देंगे। कल बीज बुक जो रिलीज हुई है फेड की, अर्थव्यवस्था की हालात तो अच्छे हैं, उसमें दो बातें कह रही है कि रिकवरी हो रही है, बहुत तेज नहीं, मॉडेस्ट है, इसको जरूरत है पैसे की तो स्पीड अप हो जाएगी। तो उस वजह से मार्केट में होप ट्रेड अभी भी बना हुआ है। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन इसके पैरेलल ही जो पैंडेमिक है, जो सेकंड नाउ जो वो भी तेजी से बढ़ रहा है। जैसे जापान ने कहा है कि वो सभी बबल फ्लाइट्स, सारी एशिया की बबल फ्लाइट्स वो कैंसिल कर रहे हैं 7 फरवरी तक, जब तक उनका स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगी हुई है। WHO का ये कहना है कि जो सेकंड पैंडेमिक शुरू हुआ है, जो सेकंड वेव जिसको हम कह रहे हैं, वो और खतरनाक हो सकता है अगर उसको ठीक से मैनेज नहीं किया गया। तो दोनों तरह के व्यूज साथ के साथ चल रहे हैं। एक आप कह सकते हैं एक बहुत ही कठिन ट्रांजिशन से गुजर रहा मार्केट, लेकिन सारा होप जो है स्टिमुलस पे है। ध्यान रखिएगा, बॉन्ड यील्ड अभी भी बढ़ रही है, यानी हो सकता है इस साल के कैलेंडर ईयर के अंत से फेड बॉन्ड बाइंग 0 कर दे। मतलब पैसा आना बंद हो सकता है। ये हमारे आरबीआई ने भी वो स्टेप ले रहा है फ्राइडे को, वो भी लिक्विडिटी थोड़ी सक आउट करने की तैयारी कर रहा है। 18 ट्रिलियन डॉलर की डाली गई है लिक्विडिटी, जो कि जब 2008-9 में हुआ तो उससे कम से कम 20-50 टाइम्स ज्यादा है। तो ये फेड निकालने की तैयारी कर रहा होगा उधर, सरकार तो रोक देगा, हाँ, उसके बाद अपनी बैलेंस शीट को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। हाँ, और इस बीच नए प्रेसिडेंट साहब हो सकता है पैसा झोंकते हुए नजर आए। ये इस एक राउंड के बाद तो फिर और ज्यादा प्रेशर हो जाएगा ना, क्योंकि सिस्टम में लिक्विडिटी बहुत हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन का टारगेट अगर 2% से क्रॉस कर गया, आप कंफ्यूज कर दिया अभी। मतलब अच्छा है ना संकेत अच्छे को, डरने की चिंता नहीं। मैंने कहा जानकारी जरूरी रखनी चाहिए कि मैंने मुझे बताया नहीं पहले, तो इसलिए बता दिया। ऐसा हो गया ना, यूं भूल गया। बोला अच्छा संकेत है, मूड मॉल ठीक है, ऐसी एक्टिविटी दिखा रहा है। 1/4% के उछाल के साथ आज हम कामकाज की शुरुआत करेंगे। अच्छा, आपने वो WHO का नाम लिया, अभी वीरू के पास जाने का समय हो रहा है, लेकिन वो क्या है, WHO की टीम आज चाइना पहुंच रही है। हाँ। आज से वो मच नीडेड वो इन्वेस्टिगेशन की वायरस आया कहां से था, पर चाइना ने क्या करा, आइटिनरी डिस्क्लोज ही नहीं करी है। इस टीम को, एक्सपर्ट्स को वुहान की वो लैब में लेके जाएंगे नहीं लेके जाएंगे, अभी तक ये क्लैरिटी तक नहीं है। पता नहीं कितनी लीपापोती होगी, लेकिन देखते हैं WHO की टीम का आउटकम क्या आता है। लेकिन वीरू, आज तो डी डे आ गया, एक्सपायरी का दिन। क्या डेटा पॉइंट सजेस्ट कर रहे हैं और कैसे अप्रोच करूं? कल थोड़ा ठंडा पड़ रहे थे। अच्छा, इस बाजार में थोड़ा सा एक डर है, सब कहते हैं ओवरहीटेड है। जब बाजार में करेक्शन दिखता है लगता है आगे उतरा है, करेक्शन आ गया। लेकिन हमेशा हमने नोटिस करा लो लेवल से रिकवरी आ जाती है तो लगता है मिस आउट हो गया। ये डायरेक्शनली कॉल क्या ले रहे हो अब आप एक्सपायरी के लिए, और डेटा पॉइंट सजेस्ट क्या कर रहे हैं? देखिए, ऊपर से जब बाजार गिरता है वो भी एफआईएस की मेहरबानी है, नीचे से जो पुल बैक आता है आशीष, वो भी एफआईएस की मेहरबानी है। दरअसल आशीष, अगर आप देखें ग्लोबल सेटअप के अगेंस्ट हम अपने डेटा रेंज को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। कल एक्सपायरी -1 डे था आशीष, और जिस प्रकार से ऑप्शन सेटअप था, देखिए कल हम टारगेट क्या लेके चल रहे थे आशीष, करीब 14,650 इस ट्रेजेक्टरी में आके, 14,676 इस ट्रेजेक्टरी में आके ऊपर के प्रॉफिट नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो कॉल राइटर्स का जोन था। बाजार कहां से पुल बैक देखे गया? करीब 14,430 से। क्यों? क्योंकि वो पुट राइटर्स का जोन था। तो बाजार ने एग्जैक्टली उसी तरीके से बिहेव किया जैसे उसे करना चाहिए था, एक्सपायरी -1 डे। अब जब आपने डी डे की संज्ञा दी है, एक बात है कि हाँ, डीआईएस की सेलिंग जो है वो एफआईएस की बाइंग की फिगर को ओवरटेक कर गई, इस चीज का प्रेशर था कल। अच्छा, 976 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स बेचा आशीष, लॉन्ग उन्होंने काटे हायर लेवल्स पे। तो 650, 670, 660 ये एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन था, ये मान के चलिए आप। ऑप्शंस के आंकड़े उनके ये कहते हैं आशीष कि उन्होंने 59,000 कॉल लॉन्ग करी कल लोअर लेवल्स पे तेजी खेलने के लिए, लेकिन कॉल शॉर्ट भी की 36,000। पुट लॉन्ग करीब 50,000, पुट शॉर्ट करीब 53,000 है। ये एक टिपिकल रेंज बाउंड सेशन होने का बहुत बड़ा संकेत है। देखिए, कल क्लोजिंग में 440 पे हमने बाइंग भी कराई थी, और याद रखिएगा अगर इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग होगी या फिर यहां पे ओपनिंग होगी तो उसको प्रेशर तो मिलेगा ही। आशीष, अप्रोच पे आते हैं। देखिए, कल के लॉन्ग्स ठीक है, लेकिन फ्रेश बाय के लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा। फ्रेश बाय के लिए मैं यही कहूंगा, डिप्स पे बाय कीजिएगा। क्यों? क्योंकि 14,650, 660, 670, 680 ये कॉल राइटर्स का जोन है। यहां पे क्या है? यहां पे करीब 1 करोड़ 8 लाख कॉल खड़ी हैं आशीष। तो जब आप अपने लॉन्ग स्ट्रेट लेके जाएंगे उस जोन में, तो आपको अनवाइंड करना है। और बेस क्या है? आज के लिए बेस है 476, 436, यानी आपको 480, 510, 520 के आसपास कोई डिप मिले तो उसे बाय कीजिए, क्योंकि वहां पे करीब 83 लाख पुट खड़ी हैं बिटवीन 14,400 और 14,500। तो ऐसे अप्रोच करिए, बड़े गैप अप्स को चेज नहीं करना है। याद रखिएगा 14,650 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। बड़ा बेनिफिट बाजार को दे रहा है बैंक निफ्टी आशीष, क्योंकि टेक्निकली साउंड परिस्थिति में इन कंपैरिजन टू निफ्टी
अब आइए इस पे जरा लेवल से बात करते हैं। देखिए आशीष, यहां पर भी ये जो ऑल टाइम हाई था ना, प्रीवियस ऑल टाइम हाई जिसको हमने कल ओवरशूट कर लिया, 32,600, 32,700, 32,800 और इवन अगर आप देखें 33,000 के जोन में काफी बड़ा कॉल राइटर खड़ा हुआ है। और नीचे 32,000, 32,100, 32,200 इस जोन में काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स हैं। ऊपर की तरफ 810, 930 और उससे पहले 550 और 640 ये लेवल्स होंगे। नीचे डिप मिले तो बाय कीजिए 32,154, 32,300 ये एक जोन है जहां पर आपको बाय करना चाहिए। एक रेंज बाउंड सेशन है, रेंज को रिस्पेक्ट कीजिए और बहुत सब्सटेंशियल गैप अप अगर हो तो उसको चेस मत कीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। और ये कल का, और कल क्या पिछले कई दिनों का स्क्रीन ये चीख चीख के कह रहा है, वीरू हमेशा मेंशन करते रहे गैप अप को चेज नहीं करना है। कल भी देखिए गैप अप के साथ शुरुआत होती है, उसके बाद ठंडे पड़े थे, तो हमें अपनी एंट्री को टाइम करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी गिरावट में खरीदारी करनी है, टेक्सचर अभी भी वही है बाय ऑन डिप्स का, लेकिन डिप्स का इंतजार करना और फिर खरीदारी करने के मौके ढूंढने। और आज एक्सपायरी के लिए रेंज है 660 से 480 की, तो इस रेंज को आपको, ये मार्क्ड बाउंड्रीज हैं, इस रेंज को आप स्मार्टली ट्रेड करिए। आज की ट्रेडिंग बेट्स फिर स्क्रीन पे लेकर आइए। एक्सिस सिक्योरिटीज कह रही है अदानी पोर्ट खरीदारी करने का कॉल है। खैर ये ग्रुप पूरा खबरों में है, 555 तक के टारगेट्स अदानी पोर्ट में नजर आते हैं एक्सिस सिक्योरिटीज को। ट्रेड बुल्स कह रही है पिडिलाइट के फ्यूचर में आप बिकवाली करें, 1800 के आसपास आए तो बेच के चलें 1770 के टारगेट्स के लिए। और ग्लोब कैपिटल का कहना है कि बजाज फाइनेंस, ये एक और सेल कॉल आता हुआ, इसमें आप बेच के चलें 4850 तक के लेवल्स के लिए। ये तो रही बाजार की और टेक्निकल सेटअप की बातचीत, लेकिन अब हर्षदा से समझ लिया जाए कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा गुड मॉर्निंग, बताएं। अच्छा पहले तो वो इन्फोसिस और विप्रो पसंद आए? डबल थम्स अप आशीष। Q3 ने जिस तरह TCS ने जो मूड सेट किया था, वो मोमेंटम इन्फोसिस ने इनफैक्ट बरकरार रखा और विप्रो की ओर से भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। नंबर्स अच्छे रहे हैं, लेकिन उसके आगे जो आउटलुक है वो इनफैक्ट बहुत ही मजबूत है। डबल डिजिट ग्रोथ FY22 में कायम रहेगी, ये इन्फोसिस के मैनेजमेंट ने साफ कह दिया है। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे तो मैं आउटलुक और गाइडेंस की बात ज्यादा स्पेसिफिकली करना चाहूंगी। यहां पर रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस जो कंपनी ने दिया है वो करीब 4.5 से 5% का है। याद रखिएगा Q1 में इन्होंने जो गाइडेंस दिया था वो 0.2% के आसपास का था। मार्जिन गाइडेंस भी वो ऊपरी लेवल्स पर आ रहा है, 24 से 24.5%। हालांकि ऑफ कोर्स TCS का 26% के ऊपर के गाइडेंस मेंटेन करने का कमेंट्री थी, तो बहुत ही बढ़िया नंबर्स देखने को मिले हैं। ऑफ कोर्स हमने देखा है डील विंस काफी तगड़े रहे हैं। पिछले 8 सालों में कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में सबसे बढ़िया क्वार्टर ये साबित हुआ है। और नॉर्मली हम सब कहते हैं कि Q3 ठंडा क्वार्टर होता है, तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लेजेंट मूव है कंपनियों की ओर से। विप्रो की भी अगर आप बात करें तो डॉलर रेवेन्यू 36 क्वार्टर के हाईस पर, एबिटा मार्जिन्स 22 क्वार्टर के हाईस पर, तो द बेस्ट ऑफ टाइम्स आप कह सकते हैं इन कंपनियों रहे हैं। और इन्होंने भी इनफैक्ट Q4 का जो गाइडेंस है उसको बढ़ाया है, मोमेंटम बरकरार रहेगा ये साफ कह रहे हैं। और 1.5 to 3.5% की डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद यहां पर विप्रो कर रहा है। मैनेजमेंट कमेंट्री भी ये कह रही है कि डिमांड एनवायरनमेंट इंप्रूव कर रहा है लगातार। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का फायदा दरअसल इन्फोसिस, विप्रो और ऑफ कोर्स TCS का हाथ लगा ही है इस क्वार्टर में। वो हर जगह अंग्रेजी में पकड़ तकड़ी से क्या कहते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज टाइप हो गया ना ये तो। डिजिटलाइजेशन पे जो तगड़ा स्पेंड हो रहा है, गजब के नंबर्स, गजब की कमेंट्री। ये डिजिटल पे में कदम रख रहे थे तब किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतना बड़ा ये एक गेम चेंजर साबित होगा। और वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ही है जो इस समय बिजनेस को ड्राइव कर रही है, फायदा दे रहा है। किसी दिग्गज ने ग्लोबली कहा था, अब मैं नाम भूल गया, कि 2030 में जिस तरह की डिजिटल खर्च की एक्सपेक्टेशंस थी वो 2020 में ऑलरेडी आती हुई नजर आई है। तो 10 साल वो जर्नी एडवांस हो चुकी है इस पैंडेमिक के चलते। आप सोचिए 2030 में हम कहां खड़े होंगे। तो ये देखिए, वो TCS ने इनफैक्ट हर्षदा जब इंटरव्यू करा था लास्ट क्वार्टर में, तब उन्होंने कहा था एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी की शुरुआत हुई, और अब सब नंबर्स में नजर आ रहा है। पर बड़ा सवाल है कितना भाव में है। खैर वीरू शैल सर जुड़ेंगे जब आगे अगले शो में, तो पता चलेगा कितना भाव में और आज कैसी ओपनिंग होगी। ADR थोड़ा सा ठंडा रिएक्ट कर रहे थे, तो दोनों कंपनीज विप्रो और इन्फोसिस के ADR स्क्रीन पर लेकर आइएगा। थोड़ा ठंडा कामकाज वहां पे, फ्लैटिश नोट पे बंद हुए कह लीजिए आप। तो देखना होगा आज कामकाज कैसा रहता है। अच्छा बाकी के स्टॉक्स इन न्यूज हर्षदा के पास जाए, काम करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार हर्षदा जाने के बाकी के स्टॉक्स इन न्यूज और कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज।